औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन मोहतरम, यज़ीद के हवाले से आया इस पर लान तान करना जायज़ है या जायज़ नहीं है, इस हवाले से मैं अपनी इस वीडियो में डिटेल बयान करूँगा, बाहवाला बयान करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें सुन सुनाकर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। यज़ीद का जो कारनामा था, उसका जो मामलात थे, उस पर आइम्माए मुज्तहिदीन का इन 12-13 सदियों में इजमा है कि फासिक और फाजिर होने में कोई शक नहीं है। यज़ीद के काफिर होने में तो इख्तलाफ है, उस पर लान तान की जाए इस पर तो इख्तलाफ है, लेकिन इस पर इख्तलाफ नहीं है कि वो फासिक और फाजिर, जानी और बदकार तरीन शख्स था, इस पर कोई शक नहीं है। अब हम आपके सामने बयान करते हैं कि यज़ीद के बारे में उलमा की राय क्या है। सबसे पहले मैं राय पेश करता हूँ मुहद्दिस जौज़ी की कि उन्होंने क्या फरमाया। मुहद्दिस जौज़ी आप फरमाते हैं कि उन्होंने इस पर एक रिसाला लिखा, बकायदा एक छोटी सी किताब समझ लें। उसमें उन्होंने फरमाया कि यज़ीद पर लान तान करना जायज़ है, और इस पर उन्होंने एक कौल नकल किया इमाम अहमद बिन हम्बल का कि उनके बेटे ने एक दिन कहा कि अब्बा जान, लोग हमें अहले बैत की मुखालफत का ताना देते हैं, यज़ीद का हमायती होने का ताना देते हैं। तो इस पर हज़रत अहमद बिन हम्बल ने जवाब दिया कि यज़ीद का हमायती कौन हो सकता है, वो तो लईन है, उस पर तो लानत करना जायज़ है, और उसकी लानत जो है ये कुरान से साबित है। तो इस पर उनके बेटे ने जवाब दिया कि कुरान से साबित है, वो कौन सी आयत है। तो इस पर आपने ये आयत मुबारक पढ़ी, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा व अ'इद्दा लहुम अज़ाबन मुहीना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये आयत मुबारक पढ़ी इमाम अहमद बिन हम्बल ने, और इरशाद फरमाया इस आयत का मफ़हूम यह है कि जो बंदा अज़ियत देता है अल्लाह को, उसके रसूल को, उस पर अल्लाह की लानत और उस पर सारे मलाइका की लानत और दीन और दुनिया में उसकी खराबी है। तो इस आयत को पढ़कर फिर आपने जवाब अपने बेटे को दिया कि यज़ीद ने वो कौन सा काम है इसमें से जो नहीं किया, और फिर हम उस पर लानत क्यों ना भेजें। अब हम मुख्तसरन आपके सामने पेश करते हैं कि लान यज़ीद पर करनी जायज़ है, इसमें आइमा का इख्तलाफ क्या है। तो मुहद्दिस इब्ने जौज़ी ने लान का वस्फ़ बयान किया, यानी लान करनी जायज़ है। इनके अलावा मुहद्दिस जौज़ी के बाद इमाम अहमद बिन हम्बल ने लानत करनी जायज़ समझी है। इमाम अबू हनीफा, मालिकी और इमाम शाफी के नज़दीक दो कौल हैं, एक कौल में सिरियन लानत है और एक कौल में किनायतन उस पर लानत की जाए। जबकि पास वो कहा ने इससे मना किया, और मना भी इसलिए किया जैसा कि साहिब निब्रास ने मना किया है कि जो मोमन है ये ज़्यादा लान और तान करने वाला नहीं है। अब उसके बाद मैं हवाला पढ़ता हूँ कि लान के बारे में शाइख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का क्या नज़रिया है। ये उनकी किताब तकमीलुल ईमान जो आपने अकीदे के हवाले से लिखी, उसमें आपने ये पूरा चैप्टर बयान किया है। उसमें लिखा है कि यज़ीद से फिस्क व फजूर ये तवातुर मानवी से साबित है, और यज़ीद से हर वो काम साबित है जो उसने किया, उस पर लान और तान करना जायज़ है। मुहद्दिस जौज़ी का भी हवाला हो गया है जी। इसके बाद जो है शरह मुहक्किक का भी हवाला पेश कर दिया है। यज़ीद के मुतअल्लिक़ जो लान तान है, हाफ़िज़ इब्ने कसीर ने भी यही नुक्ता लिखा, और उन्होंने भी लिखा कि अगर यज़ीद ने ये अल्फाज कहे, क्योंकि यज़ीद ने एक कौल किया था कि उसने कहा कि आज अगर मेरे आबा व अजदाद जिंदा होते तो वो ये जान लेते, उनको खुशी होती कि मैंने उनसे बदर का बदला ले लिया है। ये उसने अशार पढ़े थे। असल इन अशार के हवाले से भी उलमा के दरमियान बहस चली आई है। तो यज़ीद के बारे में
امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اگر اس نے یہ اشعار کہے تو پھر اس پر لعن طعن کرنا جائز ہے، اگر اس نے یہ اشعار نہیں کہے اس کی طرف منسوب ہے تو پھر ہم اس کے پر لعنت طعنت کی جو نسبت ہے وہ نہیں کرتے۔ امام ابن حجر مکی کا 5واں حوالہ میں دے رہا ہوں۔ امام ابن حجر مکی نے اس کے حوالے سے 2 قول نقل کیے۔ الصواعق المحرقہ کے اندر یہ جناب میرے پاس الصواعق المحرقہ یہ کتاب موجود ہے، اس پر امام ابن حجر مکی نے 2 قول نقل کیے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ مومن جو ہے وہ لعن طعن کرنے والا نہیں ہے، مگر اگر کسی نے یہ لعن طعن کیا تو پھر ہم اس سے منع بھی نہیں کریں گے۔ یعنی انہوں نے بطور کہ مومن زیادہ لعن طعن نہیں کرنے والا اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے اور اس سے انہوں نے کہا کہ اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اب علامہ تفتازانی عقائد نسویہ میں جو فقہ حنفی میں اور کہ عقیدے کے حوالے سے بڑی مضبوط کتاب ہے، وہ شرح عقائد نسوی ہے۔ امام تفتازانی نے انہوں نے صریحاً جو قول نقل کیا ہے وہ لعنت کا قول نقل کیا ہے اور وہ اس کتاب کی پھر آگے شرح یہ النبراس میرے پاس موجود ہے۔ النبراس یہ اس کا عربی متن میں پڑھنے دیتا ہوں۔ اس پر امام تفتازانی نے لکھا کہ المحققون لعنت اللہ علیہ و علی انصارہ و اہلہ ای یعنی جنودہ۔ امام کہتے ہیں کہ محققین، یہ علامہ تفتازانی فرما رہے ہیں کہ محققین کہتے ہیں کہ ان یزید پر لعنت ہو اور اس کے انصار پر لعنت ہو، اس کے جنود، اس کے لشکر، اس کے حواریوں پر لعنت ہو اور ہم بھی اس پر سری لعنت کے قائل ہیں۔ ہم سامعین محترم اس کے بارے میں جو میرا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ یزید کے بارے میں ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اس پر جب لعنت طعن کرنے کو ہم اگر جواز کا فتویٰ دیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی سنت کی تعلیم حاصل کر لیں، کسی سنت کی تعلیم ہم دے دیں، اتنی دیر میں ہم نبی پاک صاحب الولاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہی پڑھ لیا کریں۔ تو اسی حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پلید کا، اس خبیث کا نام بھی نہ لیں۔ اب اس کی شرح میں امام فرہاروی نے اس پر بڑی بحث لکھی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر انہوں نے آدھے صفحے کی بحث کی اور لکھا کہ یزید پر بحث کرنا اس سے بنتا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے انہوں نے یہاں پر احادیث نقل کی ہیں کہ مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہے، اور پھر لعن کرنے کے حوالے سے انہوں نے 3 اقسام لکھی اور انہوں نے یہ لکھا کہ اہل بیت کی محبت کا یہ تقاضا نہیں کہ یزید پر لعنت کی جائے، بلکہ اس خبیث کا نام ہی نہ لیا جائے اور اہل بیت کی تسبیح اور تحمید اور اہل بیت کے فضائل ذکر کیے جائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔